वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस 4 में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे थे थंबनेल में, आज हम क्लास 10 हिंदी 2023 बोर्ड एग्जाम पेपर की कॉपी में जो है चेंज कर दो इस बार 2023 में टॉप 20 MCQs हैं। तो आपको चेक करना है कि आप 20 में से कितने सवाल कर पा रहे हो। अगर आप 20 में से 15 से 16 कर पा रहे हो तो जो है तैयारी आपकी 90% के आसपास की है। ठीक है, थोड़ा सा और भी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। सवाल नंबर पहले की ओर से बोला गया, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। मेला आंचल राहुल सांकृत्यायन की काव्य कृति है। मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राव की रचना है। सुमित्रानंदन पंत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। सबसे पहले आप जानते हो कि मेला आंचल जो है राहुल सांकृत्यायन की काव्य कृति नहीं है, और गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राव की रचना नहीं है। सुमित्रानंदन प्रसिद्ध उपन्यासकार नहीं है। तो आपका कौन सा ऑप्शन बच गया? ऑप्शन नंबर खा। तो ऑप्शन नंबर खा जो है बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर, विनायक दामोदर सावरकर या केशव दास? तो आवारा मसीहा के रचनाकार हैं आपके कौन से? विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर खा जो है बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है ना। तो इस तरह से हो गए आपके प्रसिद्ध कौन? आवारा मसीहा के रचनाकार। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। बोला गया, लहरों का राजहंस किस विद्या पर आधारित रचना है? तो इसका जो है आपको बताना है कि जो लहरों का राजहंस है किस विद्या पर आधारित रचना है। तो बताइएगा आप लोग किस विद्या पर आधारित रचना है। कहानी है, नाटक है, उपन्यास है या पत्रिका है? तो लहरों का राजहंस किस विद्या पर आधारित रचना है? तो वो है आपका क्या? नाटक। क्या है आपका? नाटक। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। जय पराजय की रचना के लेखक का नाम क्या है? सूरदास, तुलसीदास, उपेंद्र नाथ अश्क, मुंशी प्रेमचंद। तो जय पराजय रचना की लेखक का नाम क्या है? तो आप सभी जानते हो क्या नाम है उसका? तो उनका नाम है उपेंद्र नाथ अश्क। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। ठीक है ना। चलिए, अगर आपसे पूछ ले नरसिंह जी का मायरा, क्या पूछ ले? नरसिंह जी का मायरा। तो नरसिंह जी का मायरा किसकी आपकी जो है रचना है? तो आप सभी जानते हो किसकी है? मीराबाई। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी बातें जो हैं आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद की क्या क्या है आपकी? गबन भी है और क्या है आपकी? गोदान। ठीक है, गमन, गोदान। ठीक है, पूस की रात, ये सभी हैं तुलसीदास की जी की। आगे, राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विद्या पर आधारित रचना है? नाटक, कहानी, उपन्यास या पत्रिका? तो आपको इनमें से बताना है। ठीक है ना। तो इसका जो है राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? फटाफट बताइएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कहानी। क्या है आपके? राजेंद्र यादव कहानीकार हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले झरना, झरना किसकी रचना है? आप बताइए। और कामायनी भी बताइए किसकी रचना है। ठीक है, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, बताइए इन दोनों के। इससे क्या हो, आपका कोई भी सवाल पेपर में ना छूटे। तो आप सभी जानते हो झरना जो है और कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आगे बोला, रीतिकाल कब से कब तक माना गया है? 744 ई से 1344 ई तक, 1344 ई से 1644 ई तक, 1644 ई से 1840 ई तक, या 1840 ई से आज तक। तो रीतकाल जो है कब से कब तक माना गया है? तो रीतकाल माना गया है आपका 1643 ई से 1843 ई तक माना गया है। ठीक है ना। एक चीज और बताइए, अनामिका किसकी रचना है? अनामिका। ठीक है, बहुत ही अच्छी है, फेमस इसके जो है लेखक हैं। तो आप सभी जानते हो अनामिका किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं आपके किसके? अनामिका के। ठीक है ना, तो यहाँ लिख लीजिए आप लोग निराला जी। आगे नेक्स्ट, निम्न में साकेत किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली गुप्त, माधवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको बताना है किसकी रचना है आपकी। ठीक है,
किसकी रचना? साकेत। साकेत आपकी किसकी रचना है? तो आप सभी जानते हो किसकी है, तो वो है आपकी मैथिली शरण गुप्त। महादेवी वर्मा की क्या है? रश्मि। ठीक है, नीरजा भी है, जयशंकर प्रसाद मैंने बता दिया, कामायनी है, ठीक है, और आपकी झरना है, और क्या है? आंसू भी है, ठीक है, और क्या हो सकता है आपका? लहर भी है, ठीक है, इतनी सारी याद रखना, लहर भी है, ठीक है ना। आगे, ठीक है, अगर आपसे पूछ ले किसकी रचना? रामधारी सिंह दिनकर की, तो रामधारी सिंह दिनकर की भी आप लोग नोट कर लीजिए 2-4, ठीक है ना, क्योंकि काफी टाइम ये भी आ जाता है, ठीक है ना। तो इन सभी को आप लोग नोट करके रखिएगा, क्योंकि बहुत से पेपर में आगे पूछी जाती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है आपकी? रेणुका, रेणुका हो गई आपकी, हुंकार हो गई, ठीक है, और कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र भी हो गई आपकी, और क्या हो गया सर? उर्वशी भी हो गई, ठीक है, ये हैं, ये और भी हैं इनकी, ठीक है ना। रश्मि रथी भी हैं, ठीक है, मैं नोट करके लिख देता हूँ, रश्मि रथी भी हैं, और क्या है इनकी? हारे का हरिनाम भी है, ठीक है, नीम के पत्ते भी हैं, बापू है, ठीक है ना, सीपी और शंख हैं। तो ये सब इनकी जो है महत्वपूर्ण रचना है, जो इनको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त की। तो मैथिली शरण गुप्त की भी रचनाएं आप लोग याद रखना, क्योंकि काफी टाइम जो है इनसे इनकी भी पूछी गई है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है ना। तो हम आगे बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में, तब तक के लिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सतसई किसकी रचना है? बिहारी भूषण मतीराम तुलसीदास। तो आपको सतसई बतानी है। तो सतसई किसकी रचना है? सवाल नंबर 8। तो किसकी रचना है आपकी? तो वो है आपकी बिहारी की। ऑप्शन नंबर का जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। किसकी है आपकी? किसकी है आपकी? बिहारी, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक है, चलिए। सेवा सदन किसका उपन्यास है? अभी हमने बताया था, ये किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। नेक्स्ट सवाल बोला गया, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? पद्मावत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हो कौन सा है आपका हिंदी का प्रथम उपन्यास, ठीक है ना। कौन है आपके? तो बताइए जरा कौन है, ठीक है ना। तो आप सभी जानते हो कौन है, किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, रसों के संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है? तो रसों के संचारी भाव की जो कुल संख्या है वो आपको पता होना चाहिए, कौन कितनी है आपकी? 33। ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, पीपर पात सरिसमन डोला पंक्ति में अलंकार है। तो पीपर पात सरिसमन डोला में कौन सा अलंकार है? तो आप सभी जानते हो कौन सा है। सवाल नंबर आपका है 12। कौन सा? उपमेय, उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ आपका उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग बताइएगा। छंद छंद जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं, तो आप भी जानते हो। तो ऑप्शन नंबर खा जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, उल्लास शब्द का तत्सम रूप है। तो उल्लास शब्द का तत्सम रूप कौन है? उल्लास, ठीक है, कहा है। ऑप्शन नंबर घा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, लंबोदर उदाहरण है, ठीक है ना, यहाँ पे मात्रा लगनी चाहिए थी लंबोदर की। लंबोदर जो है उदाहरण किसका है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या कर्मधारय का, ठीक है। सवाल नंबर आपका 15, ठीक है। तो आप सभी जानते हो जो लंबोदर उदाहरण है वो है आपका बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, पक्ष का तत्भव रूप है। पंछी, पकेरु, पंख, इनमें से कोई नहीं। तो पक्ष का जो है तद्भव रूप है आपका क्या? पंख। ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही है। आगे, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। मच्छिका, माछी, मच्छी या माछिका। तो क्या है आपका? माछिका। ऑप्शन नंबर घा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, मनोहर शब्द में संधि है। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। तो मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है ना। तो आप सभी जानते हो कौन सी संधि है। तो उसमें है आपकी विसर्ग संधि। कैसे बनाओगे? मना, ठीक है, ऐसे करके डलाओगे तो कौन सी संधि हो गई आपकी? विसर्ग संधि। नेक्स्ट, मति शब्द के पंचमी विभक्ति द्विवचन का रूप होगा। कौन सा होगा? तो आपको बताना है, ठीक है ना। मत भय होगा, मति भ्याम होगा, मतिच होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो मति शब्द के पंचमी विभक्ति का द्विवचन का रूप होगा आपका मति भ्याम। ऑप्शन नंबर खा जो है बिल्कुल
सही है। आगे, असेव धातु का वचन एवं पुरुष है, तो आपको बताना है प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, द्वितीय पुरुष बहुवचन, इनमें से कोई नहीं। तो असेव धातु का वचन एवं पुरुष है आपका प्रथम पुरुष है, और क्या है आपका बहुवचन। ठीक है, चलिए, तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए थे। अगर आपके प्रश्न 15 से 16 सही हैं तो जो है तैयारी आपकी बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन चल रही है। अगर आपके नंबर 13 से 14 तक हैं तो आपको थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी जो है 90 प्लस के पार आप लोग पहुँच पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं कल। तो चैनल पर नए हैं तो